नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट और ये हमारा एडवर्टाइजिया की तरफ से जो सेट निकाला गया है वही चल रहा है। ये हमारा सेट नंबर 13 है। इसके पहले का हमने 12 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का जो सेट होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न हमारा होने वाला है। प्रारंभिक जो हमारा परीक्षा हुआ था 2021 में, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 24 और 46 का। आप यहाँ पे देखेंगे 26 दिसंबर 2021 का जो हमारा एग्जाम हुआ था उसी का पेपर है। पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको मालूम चलेगा कि आखिर हमारा जो बिहार दरोगा का तैयारी करना है कैसे करना है और कौन कौन सा क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो अपना सुझाव जो है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है? आंसर हो जाएगा अब्दुल रज़ाक गुर्राह हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन जो है करने वाली संधि कौन सी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नानकिंग। ये हुआ कब था संधि दोस्तों? यह हमारा 1842 में ये जो संधि है हमारा हुआ था 1842 में। नेक्स्ट हमारा है बोला कि अरुणोदयी यानी अरुणोदयी योजना जो है किस राज्य द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है? ये कौन से राज्य के द्वारा जो है शुरुआत किया गया? ये सब देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है। ऐसे ही आपका यहाँ पे योजना से क्वेश्चन आपका एक आएगा, तो ये सब आप देख के आराम से समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है असम से ये हमारा संबंधित है, अरुणोदयी योजना। आगे कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष जो है शामिल किया गया था? एशियाई खेलों में तो ये शामिल किया गया था सन 1962 में, सन 1962। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। एंकर शब्दावली का उपयोग जो है किस में होता है? एंकर शब्दावली का उपयोग जो है ये किस में किया जाता है? तो रिले रेस में, याद रखेंगे रिले रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और बात करेंगे कि पहली एशियाई खेल की जो शुरुआत है ये आपका 1951 में हुआ है। 1951 में हुआ है पहली एशियाई खेल की शुरुआत। आगे है चेन मैंग किस स्पर्धा की चैंपियनशिप खिलाड़ी है? चेन मैंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो ये आपके हो जाएंगे टेबल टेनिस। नोट कीजिएगा टेबल टेनिस। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी हो जाएगा। आगे है बोला किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। बताइए सातवें का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवेश ऊर्जा। आवेश ऊर्जा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जो है शुरू किया है? FIT मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये जो मंत्रालय है दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये खेल कूद मंत्रालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेल कूद मंत्रालय। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है बोला कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो राजधानी थी कहाँ पर थी? तो ये कन्नौज में था। कहाँ पे? कन्नौज। इसका संबंध जो है वर्धन वंश से था दोस्तों, और इनके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन। निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमेलिन का विक्रय जो है आरंभ कर दिया था? ह्यूमेलिन का विक्रय जो है आरंभ किया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा एली लिली। एली लिली। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए जो है सही आंसर हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को हम बताएं कि बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है। अगर आप उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बिहार दरोगा जो है लिख करके मैसेज कीजिएगा। 11 नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। नोट कीजिएगा बराक ओबामा हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। सोनार संक्षिप्तीकरण है। तो ये आपका हो जाएगा साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। साउंड नेविगेशन और रेजिंग का हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 14 नंबर,
बोल रहा है निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाटा रोग का कारण यहाँ पे बनती है। मिनीमाटा रोग का यहाँ पे कारण बनता है, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा पारा, मरकरी भी बोलते हैं इसको हम। आंसर के हिसाब से हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जल की प्रदूषित मछली और शंख के सेवन से ऐसा हमारा रोग जो है उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है गांधार कला शैली जो है समन्वय है। गांधार कला शैली ये सब हमारा समन्वय पूछ रहा है, तो हो जाएगा भारतीय और ग्रीक कला का। भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इस कला का सर्वाधिक विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। भारत की प्रथम और ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल जो है कहाँ पर निर्माण किया जाएगा। तो ये आपका परभणी महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान जो है किस राज्य का है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम राज्य पूछ रहा है, प्रथम स्थान पूछ रहा है, तो ये असम राज्य का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असम। और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जो हमारा दोस्तों चाय का होता है चीन में। कहाँ पे होता है, चीन में। आगे है निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है। उत्सर्जित कणों का यहाँ पे क्रम पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे 20 नंबर पे। बोल रहा है कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल जो है प्रारंभ किया है। कौन सा वेब पोर्टल जो है आरंभ किया है, शुरू किया है। तो ये हमारा हो जाएगा सुमंगल वेब पोर्टल हो जाएगा। 20 का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारे यहाँ पे 21 का अगर हम देखें तो इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोधक यानी जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित किया गया था। तो 1974 में, वर्ष 1974 ऑप्शन नंबर डी। एक सेकेंड आगे है निम्नलिखित में से किस हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सब हमारा प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, जो एग्जाम हुआ था दरोगा का, ये सब पूछा हुआ है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा सोबती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है किसके द्वारा जो है किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पेरिस के द्वारा, याद करेंगे पेरिस द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या फिर रिपोर्ट के द्वारा जो है की गई है। किस अधिनियम या फिर रिपोर्ट के द्वारा ये किया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। देखिए प्रवेश द्वार को अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अलाई दरवाजा के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और यह एक तरीके से दिखाया तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष यानी कौन से वर्ष में डैश स्थापित किया गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1967 में। और यह सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र भी माना जाता है। तो परमवीर चक्र को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अभिजीता गुहा हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे के, ये सब हमारा मैथ्स का प्रश्न है तो आराम से इसको बनाइएगा ग्रुप में ज्वाइन होकर के। आगे कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक ने, याद रखेंगे अशोक इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है किस में, यानी कौन से आर्टिकल में है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। अनुच्छेद हमारा यहाँ पे 123 हो जाएगा, अनुच्छेद 123। और अगर हम राज्यपाल अध्यादेश की बात करते हैं तो अनुच्छेद हमारा होता है 213। राज्यपाल भी आप याद रखेंगे। आगे है बोला कि यूटोपिया का लेखक कौन था। यूटोपिया का लेखक कौन थे दोस्तों। तो थॉमस मोर ऑप्शन हमारा यहाँ पे
ए जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे प्रश्न हमारा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको देहरादून में देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। और वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है तो आप भोपाल मारिएगा। कहाँ मारेंगे, भोपाल। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हम कब मनाते हैं, तो 21 मार्च के दिन मनाते हैं, 21 मार्च। तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, आपने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कॉल। क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो ये जो आपका प्रायोजित किया गया था आपका विश्व बैंक से मिशन, विश्व बैंक से मिशन। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे है कि इडली को किस या फिर इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा जो है बनाया जाता है वह प्रक्रिया पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है कि इडली कैसे बनता है। तो इडली जो है दोस्तों स्ट्रीमिंग से बनता है। जैसे आप देखे होंगे इडली आज पूछ रहा है, कुछ हो सके तो अगले बार ये पूछ सकता है कि मोमोज कैसे बनता है, तो वो भी इडली जैसे बनता है वैसे मोमोज बनता है, स्ट्रीमिंग करके ही बनता है। ठीक है, भाप के द्वारा ये बनता है। तो आप याद रख सकेंगे 35 का आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो 36 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बैरन द्वीप। नोट कीजिएगा, बैरन द्वीप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 का जो है सी हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि अंडमान में स्थित है। कहाँ पे, अंडमान में स्थित है। प्रदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल में क्या होता है, नियॉन चिन्ह बल में क्या होता है, तो ये हमारा प्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। देखिए कौन सी समिति है जो हमारे यहाँ पे मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो सबसे पहले ये हमारा जो कमेटी की अगर हम बात करते हैं, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ये 1976 में आया था और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आगे कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिलाफ जो है नवाजा गया, माफ कीजिएगा खिताब से नवाजा गया है, खिताब से नवाजा गया है उनको। तो ये आपका हो जाएगा उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो है सही आंसर हो जाएगा। और यह जहांगीर के दरबार में रहता था, जहांगीर के दरबार में। दूध में उपस्थित शर्करा पूछ रहा है, दूध में उपस्थित शर्करा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा लैक्टोज। क्या हो जाएगा, लैक्टोज, क्योंकि इसी कारण जो है दूध में मिठास पाया जाता है। ठीक है। फजल अली आयोग जो है संबंधित है किससे, फजल अली आयोग। देखिए फजल अली आयोग दोस्तों है ये 1953 में आया था और ये जो संबंध रखता है राज्यों के पुनर्गठन से, राज्यों के पुनर्गठन से हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये भी हमारा मैथ्स का है। ऑटो यानी ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा जो है मापन किया जाता है, ओडोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूरी का। देखिए यह वाहन द्वारा जो है तय की गई दूरी को मापता है ओडोमीटर। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे कि अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है, अपूर्वी जो चंदेला है दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा निशानेबाजी से। क्या हो जाएगा, निशानेबाजी। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी इनको नवाजा किया है दोस्तों। आप इस पॉइंट को भी अच्छे से आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हम प्रश्न देखेंगे। बोल रहा है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से इसको आंसर कीजिएगा और आपने आंसर कर भी दिया होगा अभी तक। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिनलिथगो हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को ये हुआ था। इसमें भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। इस आंदोलन में करो या मारो का नारा जो है दिया गया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न ही हानि, उसको हम क्या कहते हैं बताइए, उसको हम क्या कहते हैं, तो सहभोजिता कहते हैं, सहभोजिता। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस में या फिर किससे जो है रामसर अभिसमय यानी रामसर कन्वेंशन जो है संबंधित है? सही आंसर हमारा हो जाएगा आर्द्रभूमि का संरक्षण। आर्द्रभूमि का संरक्षण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी जो है इसका नाम क्या था? ये सब हमारा क्वेश्चन देखिए आया हुआ था, तो रायगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। शिवाजी का जन्म जो है 1627 में राज्याभिषेक 1674 में और मृत्यु जो है दोस्तों 1680 में हुआ था। तो ये सब सारा पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे कि सौर्य सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सौर्य सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन। याद रखेंगे, सिलिकॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है किया जाता है? चलिए बताइए 50 का आंसर क्या होगा? 50 का हो जाएगा आपका स्प्रे फ्रीजिंग। स्प्रे फ्रीजिंग हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक जो है विकसित किया है? आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या जो है किसका होता है? तो ये अपघटक का होता है। किसका होता है? अपघटक का होता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? अगर हम संख्या की बात करते हैं तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। यह भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार भी माना जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड की बात करते हैं तो ल्यूसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूसिन। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। बाहर ही हो सकता है। ऑप्शन हमारा 55 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है कि एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है। देखिए ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन देखिए, समझिए कि ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस हमारा देखिए ऐसे ही कंप्लीट होता है। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो अमेजॉन के द्वारा। अमेजॉन ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। निम्न में से कौन उनमें एक नहीं है? कौन उसमें एक हमारा नहीं है दोस्तों? देखिए इसका अगर हम सही आंसर की बात करते हैं 59 का, तो वन स्थानीय सरकार नहीं है। बाकी शिक्षा वन है, वन्य यानी वन्यजीव संरक्षण है, शिक्षा है, पक्षी है का संरक्षण, ये सब हमारा देखने को मिलता है। आगे है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया? ये सब भी देखिए करंट अफेयर का ही प्रश्न है। दाई दीदी, तो ये जो शुरुआत किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा तो शुरुआत किया गया है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए बिहार दरोगा में हमारा मैथ्स का भी प्रश्न आता है, करीबन 4 से 5 या फिर 6 प्रश्न भी होता है। तो आप आराम से ग्रुप के माध्यम से जुड़ जाइए। मैं आपको बार बार इसीलिए बोला हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और आपको बिहार दरोगा प्री तक आपको सेट जो है दिया जाएगा लगातार, डेली एक सेट के माध्यम से। तो आप जुड़ के बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। आगे की सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित जो है किया गया था। प्रतिपादित जो है किया गया था किसके द्वारा? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। राम मनोहर लोहिया ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। मैंगो सावर के नाम से हम जानते हैं तो केरल में, याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है कहाँ पे?
तो ये आपका किया जा रहा है दोस्तों, आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है गंगेकोंड चोलपुरम के संस्थापक जो है कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे ये सब मैथ्स का है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे है कि नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रित करता है दोस्तों नियंत्रक क्षण। नियंत्रक क्षण ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? अधिकार का स्रोत है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो 68 का हमारा हो जाएगा प्रथा। क्या हो जाएगा? प्रथा। इसने कुल 3 प्रकार के अधिकार जो है बताए थे, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? भारत में संसदीय प्रणाली का शून्यकाल का आशय क्या है? तो वह ठीक समय तक, यानी वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है तब। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे पूरा का विस्तृत रूप क्या है? PURA। PURA तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला कि इम्पैक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है जुड़ा हुआ है? ये जो आपका जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये प्रवासन के द्वारा जुड़ा हुआ है। आंसर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मामला हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, और नामेरी माउलिंग नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन जो है किया गया है? हर्बल पार्क का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। याद रखेंगे, उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से जो कि सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का यहाँ प्रशिक्षण जो है किया है? सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है, तो ये रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण जो है कौन सा है? समूह का उदाहरण कौन सा है? तो परिवार के सदस्य हो जाएगा, परिवार के सदस्य। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, यानी निसार इसरो और किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये आपको हो जाएगा नासा का, नासा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा 77 का। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कि भारत आकार में है, भारत आकार में अगर हम देखें तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश हमारा हो जाएगा भारत। आंसर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। ऑप्शन हमारे यहाँ पे दोस्तों 79 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किस देश के प्रधानमंत्री ने किया है? कौन से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये किया गया है? तो वियतनाम। नोट कीजिएगा, वियतनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के वाटरमैन के रूप में हम किसे जानते हैं? तो राजेंद्र सिंह को, राजेंद्र सिंह। ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर के गुजरती है? कौन से समूह से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो 8 राज्य से होकर गुजरता है, जिसमें से ऑप्शन हमारा दिया गया है गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। ये हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है। आधुनिक समाजों की विशेषता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा जैविक एकजुटता। जैविक एकजुटता हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। उत्पादन क्षमता के अंतर बिंदु की बात करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। ऑप्शन हमारा 84 का सी सही उत्तर हो जाएगा।
कौन सा मंत्रालय जो है खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। वह संघर्ष यानी वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है किसने दिया है? वर्ग संघर्ष की अवधारणा ये किसके द्वारा दिया गया है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन हमारा 68 का सी सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है कि कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव जो है पनपते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, स्टेफाइलो कोकाई हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 89 नंबर, बोला कि भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का जो पूर्व केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य पूछ रहा है। तो इसका मुख्य कार्य देखिए सिंपल से अगर हम इसको देखते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। आंसर हमारे यहाँ पे 89 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित जो है किया गया है? परिभाषित जो है इसको किया गया है तो समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे? तो आंसर हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो स्टार्च यानी मांडवी इसको बोलते हैं। आंसर हमारे यहाँ पे 91 का सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे है कि तेल की पतली फिल्म में परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने के कारण क्या है? तो व्यतिकरण हो जाएगा, व्यतिकरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र जो है स्वायत्तम पोर्टल से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा नंबर 93 है ना, तो ये हमारा हो जाएगा शिक्षा से। क्या हो जाएगा? शिक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है बोला कि मुखोन्मुख अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं? तो व्यष्टि समाजशास्त्र, व्यष्टि समाजशास्त्र ऑप्शन नंबर बी। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा 4 फरवरी के दिन, 4 फरवरी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है? तो यह होता है 2 किलो होता है, ऑप्शन नंबर बी। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी तो 10-29 मिलियन, ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वाड में कौन सा देश जो है, यानी क्वाड में से 4 देश समाविष्ट होते हैं, यानी क्वाड में कौन कौन सा देश होते हैं दोस्तों? तो यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है? तो कटी से आप कन्फ्यूजन नहीं होना है, आंसर आपको क्या मारना है? असम ही मारना है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। और देखिए इसका जो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें आंसर की भी दिया गया है अच्छे तरीके से और इसका डिस्कशन भी दिया गया है। अगर आप इसमें ज्वाइन नहीं हो पाए हैं ग्रुप में तो ज्वाइन हो जाइए। सभी सेट आपका डेली बेसिस करवाया जा रहा है। व्हाट्सअप नंबर एक बार और लिख लीजिए, उसे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दिया गया है 87 56 54 65 33। ठीक है, इस पर आप बिहार दुर्गा लिख के मैसेज कीजिए, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा।